खबर है ज़हीराबाद के अहमदनगर इलाके से, जहां पर दिल को दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया है, जहां पर इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। जहां पर सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है माँ बाप और बेटी का, वहीं इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है इन माँ बाप ने। नौमौलूद लड़की सिर्फ बेटी होने की वजह से कुछ जल्लाद माँ बाप ने इस बेटी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और वहां से चले गए। इसके बाद वहां पर फिरने वाले आवारा खिंजीर और कुत्तों का लुक़मा बन गई वो मासूम लड़की। जब आवारा कुत्ते और खिंजीरों ने उसे अपना लुक़मा बनाया और उसको चीर फाड़ कर दिया, उसके बाद उसका गोश्त लेकर कुछ दूर तक गए तो आवाम, वहाँ की मुकामी आवाम ने इसको देखा कि ये तो इंसानी हाथ है। उसके बाद इसकी तहक़ीक़ करते हुए वो एक कचरे के डब्बे तक पहुँच गए, जिसके बाद जो नज़ारा उनकी आँखों के सामने था, पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। हर इंसान के आँख नम थे वहाँ पर उस वक्त। मासूम बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थे, हत्ता कि पुलिस की आंख में भी आंसू आ गए जो दिन रात ऐसे वाक़े देखते हैं, क्योंकि इतना वहशियानी भरा दरिंदों जैसा वाक़या इन्होंने शायद ही पहले कभी देखा होगा। क्योंकि माँ बाप ने सिर्फ़ और सिर्फ शायद लड़की होने की वजह से इस मासूम को ज़िंदा ही शायद कचरे के डब्बे में फेंक कर वहाँ से चले गए। ऐसे लोगों के ऊपर तहक़ीक़ात होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हुकूमत बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाती है और दूसरी तरफ इंसान नुमा हैवान ऐसे भी होते हैं जो मासूम लड़की को इस तरह से फेंक कर चले जाते हैं। क्योंकि लड़की अल्लाह तबारक व तआला की ओर से रहमत होती है, मगर कुछ लोग उसे ज़हमत समझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब ये लोग कौन हैं, इसके ऊपर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उस मासूम की लाश को अपने तहवील में लेते हुए एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर देती है। इसके ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे ही वो जल्लाद माँ बाप या फिर जो भी होंगे इसके पीछे वो पकड़े जाएंगे, उसकी ख़बर भी हम आपको दिखाएंगे। आगे आने वाले तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को साथ बने रहिएगा और वहाँ की मुकामी आवाम का बयान एक बार ज़रूर सुनते जाए। आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन माँ बाप के और जिन बच्चों के माँ बाप बहुत सारे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो माँ बाप औलाद के लिए तड़प रहे हैं। अगर वो बेटी पैदा भी हुई तो कुछ ऐसा भी कर सकते थे, पब्लिक प्लेस को देख के चले गए। अगर कहीं रखी है तो किसी को जिसको औरत बच्ची औलाद की ज़रूरत थी वो ज़रूरतमंद लेके चले जाता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और मैं ज़हीराबाद के पुलिस वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में 100% दे अपना और हमको इसका बेस्ट रिज़ल्ट दे। और जो है ना, आप लोगों से और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मसला अपना मेरी बहन का ना होता, मेरा भाई का ना होता, मेरा घर का पर्सनल इशू ना होता, ना ये हिंदू मुस्लिम कास्ट का है। ये एक इंसानियत की बात है और इसलिए बच्ची को पूरा हक़ था कि दुनिया में आए, दुनिया देखे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये खैर अल्लाह बेहतर जाने उसके साथ। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह से बहुत लोगों को कॉल करने की कोशिश करा, इस मसले में कुछ हेल्प हो सके या इस मसले को कुछ आगे ले जा सके। जैसे कि हमारे ज़हीराबाद की पॉलिटिशियन पावर है, बड़े जाने माने लोग हैं, उन लोगों को कॉल किया तो उन लोगों भी बोले कि ऐसा वक्त दिए, ये टाइम तक करेंगे, वो टाइम तक बात करेंगे, मगर मसले की मुद्दे की बात कोई नहीं करे। और अपने ज़हीराबाद के जो प्रेजेंट पे एमएलए साहब हैं, मैं उनको भी कॉल करा, उनका भी कॉल का रिस्पांस नहीं आया। तो अपने ज़हीराबाद के अपने कॉलोनी के बच्चों के यूथ के लेके मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, मॉर्निंग अलर्ट मैसेज देना चाह रहा हूँ। आइंदा से अगर ये कोई करेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। और एक चीज़, अगर करता है तो उसके दिमाग में बहुत बुरी इंटेंशन आ जाती है कि आप जैसे कि आज ही का ये मसला पेश आया हम लोगों के सामने, तो आइंदा से अगर हुआ तो दूसरे के ख्याल में भी आता कि अगर ये हुआ। आप ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप ज़हीराबाद के अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अब ये जिस किसी ने भी किया है ये हरकत, जो बच्ची को फेंकी गया है, इसके साथ अंजाम बुरा होना चाहिए। और इसकी जो भी है अपने गवर्नमेंट के रूल के एक्शन के हिसाब से इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और इस सज़ा को मुद्देनज़र रखते हुए नौजवानों को भी इसकी, और जो भी शादीशुदा लोग हैं उन सबको इसको मैसेज मिलना चाहिए कि आइंदा से ये भी ये ख्याल रखते हुए, अरे इसके साथ ये हुआ था, ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसका तो मैसेज आने वाले दिनों में आने वाले जनरेशन का के वास्ते एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ये कानून एक ऐसा कानून बनाए कि ऐसा कोई जो हरकत आज करे, घिनौनी हरकत, एक जो मासूम बच्ची को पैदा हुई सो नामौलूद बच्ची को जो फेंक दे के चले गए, जो जानवर परोसते हो वो इसको लेकर आए, वो देखे, तो वो उससे मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में कभी ना हो सके, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ये अगर आज ये इस मसले पे अगर हम 100% अपना पुलिस वाले अगर अपना कुछ जो भी बड़े लोग हैं अगर इस मसले पे पूरा अपना 100% देंगे
तो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट को देखते हुए दूसरे कोई ये काम करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहराबाद के लोगों को ये मैसेज देना। पहले खान साहब मेरी एक बात ये है जी, कि बोलिए। ये पहले जो बच्चे की डेड बॉडी जो मिली बच्ची की जो नामौलद बच्ची थी, इसको पहले फोन करे, जो पहले फोन देखे जी एक वहीद भाई बोल के है, उनके घर के पास ये मसला पेश आया था। किस अंदाज में पड़ेगी थी बॉडी बच्ची की, जो बच्ची थी जो पैदा हुई है, जो मासूम सी बच्ची बेबी जो थी, बेबी गर्ल जो भी थी, वो जो किस अंदाज में मिली, आप लोगों की पहली नज़र कैसा पड़ी और आप लोगों को कैसा ख्याल आया कि किसको बोलना बोल के आप चाहे पहले? जी हमारी पूरी नज़र तो नहीं पड़ी उस पर, नज़र जो हमारी जो है ना वहाँ पर पड़ी, जो जानवर पुकार के उस मासूम सी जान को लोच के खा रहे थे, तो वहाँ पर हमारी नज़र पहुँची और वहाँ पर एक शख्स ने वीडियो बनाई, वो शख्स भी मौजूद है और उस शख्स ने उसको फॉलो करते हुए बच्ची वो जानवरों के मुंह से निकालने की कोशिश की, पर वो जानवर लेके भाग गए। और उसके बाद दूसरी प्लेस पॉइंट पे आए तो तब हम लोगों की नज़र पड़ी, तो तब हम लोगों ने जानवरों को हकाल के वहाँ पर हम लोग पोजीशन पे ठहर के 100 पे कॉल किया। तो पुलिस का कैसा रिस्पांस रहा आप लोगों को? जहराबाद की पुलिस का अच्छा रिस्पांस रहा, हाफ एन आवर में आ गए वो लोग और गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो ये लड़की है या लड़का है, किस तरह से बोल सकते हैं आप लोग, कैसा बोल सकते हैं? जी हम लोग को तो एकदम ये हो गए थे, हम लोग डर गए थे कि एकदम खौफ आ गया था कि बच्ची के साथ हुआ कैसा। बाद में जब हम लोग पुलिस को कॉल करें तो तब तक तो हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये बच्ची है या बच्चा है या किसकी बेटी है या हिंदू की है या मुसलमान, कुछ भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगे। हम लोग सोचते ये रहे कि ये करा कौन या हरकत हुई कैसी और कहाँ पर हुई हरकत, यही सोचते रहे। बस पुलिस को कॉल की और तो जब वो पुलिस को कॉल की तो इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट करके डीएनए टेस्ट में मालूम चला कि ये लड़की है। उसके बाद में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो बोले कि रहमान सर बोले हमारे को, एसआई सिरकान सर बोले, इसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आती है मैं आप लोगों को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ और इस पर बेस्ट रिजल्ट देता हूँ अपना बोल के बोले। ठीक है। और मेरी एक गुजारिश है, जी बोलिए। जो प्रेसिडेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश है, आप भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए भाई, ये यहाँ पे आज जहीराबाद में दिल दहलाने देने वाला वाक़या पेश आया, जो एक नौमौलूद बच्ची, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो 1 दिन की थी या 2 दिन की थी या 3 दिन की थी, लेकिन किसी ने वो पैदा होने के बाद उसको कोई एक कचरे को कूड़े में फेंक दिए थे। वो किसी नज़र से एक बदजनवार जो पीक बोलते हैं, वो पीक ने उसके ऊपर अटैक करा और उसको नोच कर खा रहे थे। किसी लेडीज़ की उसके ऊपर नज़र पड़ी तो या कुछ ऐसा पुकार रहे हैं बोले तो वहाँ पे जाके देखने के बाद एक इंसान का बच्चा था, वो बच्चे को लोच को खा रहे थे। तो वो देखने के बाद अहमदनगर गढ़ी का यूथ वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद देखकर उन लोगों ने इस बच्ची को देखकर उस जानवरों को हकाल देके फौरी हरकत में आते हुए 100 पर कॉल करके पुलिस वालों को तलब करा और पुलिस वाले वहां पर मौके पर पहुंचकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ को लेकर आके उस बच्ची की नाश को एक जगह ले लेके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। और जहराबाद की पुलिस इस मामले की पूरी खोज कर रही है। इतना कहते हुए मैं जहराबाद से क्राइम रिपोर्टर फैजाज अहमद की ये रिपोर्ट।